बात पा जैसे ही हनुमान जी महाराज चले, जितने बंदर थे बंदरों ने कहा हनुमान जी से आगे चलो। हनुमान जी ने कहा ये बताओ, राम जी को प्रणाम किया तो पहले तुमने प्रणाम किया, बाद में हमने प्रणाम किया, अब लेकिन इसके बाद रास्ते की बात आई तो हम आगे चले, प्रमाण क्या है? बोले आगे कहे हनुमंत लीना। सारे बंदरों ने हनुमान जी से कहा कि आगे चलो, और हनुमान जी महाराज आगे चले। क्यों? आज याद रखना प्यारे, देखो रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई तुम्हारे जीवन से जुड़ती है। हनुमान जी महाराज से कहा आगे चलो, क्यों? बंदरों ने कहा कि आप है महात्मा, और याद रखना प्यारे, जो जीवात्मा अपने जीवन में महात्मा या परमात्मा को आगे रखता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता है, जीवन में सफल ही होता है। हनुमान जी महाराज को बंदरों ने आगे किया तो ईमानदारी से बताओ समस्या का समाधान हुआ? आप कहें कौन सी समस्या का समाधान हुआ? जरा विचार करना। बोले लागी तिरसा, बोले लागी तिरसा अतिशय अकुलाने, और मिले न जल घन गहन बुलाने। तो क्या हुआ? मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। तो क्या किया? चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, भूम विवर के कौतक पेखा, चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रभ सहित माई। आज यदि हनुमान जी ना होते तो सारे बंदर प्यास से मर जाते। याद रखना प्यारे, यहाँ पानी की बूंद नहीं है, लेकिन प्राणों को बचाने वाले हनुमान जी है। और आगे बोले नयन मूंद पुनि अरे देखे बीरा, और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। यहाँ पानी की बूंद नहीं थी, और जहाँ पानी ही पानी था, लेकिन प्राण किसने बचाए? हनुमान जी ने। वहां भी बंदर मर रहे थे। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? बोले यहाँ न सुध सीता की पाई, वहां गए मारे कपिराई, दुई प्रकार वही मृत्यु हमारी। आज सारे हर प्रकार से बंदरों की मौत थी, लेकिन याद रखना हनुमान जी महाराज ने समाधान दिया। क्यों? क्योंकि आगे गए। अपने जीवन में यदि महात्मा परमात्मा को आगे रखोगे प्यारे, तो मैं गारंटी देता हूं कि जीवन में यदि मार्ग में कोई समस्या आई, समाधान उसके द्वारा हो जाएगा। आज लोग घर से निकलते हैं, घर के भगवान को कभी प्रणाम नहीं करते। याद रखना, आज सारे बंदरों ने कहा हनुमान जी से आप आगे चलो। जिस समय प्यारे महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में जुआ हुआ, कभी आपने विचार किया कि पांडवों के हारने का कारण क्या था? कौरव जुआ में जीत गए और पांडव जो है वो जुआ में हार गए। द्रौपदी ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तुम उसी जुआ में बैठे रहे हमारे पांचों पतियों के बीच में, इसके बाद भी हमारे पांचों पति हार गए। कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी, जितना हमारा अपराध नहीं है जितना तुम मुझे डांट रही हो। द्रौपदी ने कहा आज मेरे पांचों पति हार गए, आप उसी जुआ में बैठे रहे, इसके बाद भी अपराध की बात करते हो। सबसे बड़ा अपराध आपका यही है कि हमारे पांचों पति आपके रहते हुए हार गए। लेकिन भगवान ने जिस समय कहा कि बहन द्रौपदी जरा विचार करो कि जिस समय जुआ प्रारंभ नहीं हुआ, दुर्योधन ने एक शर्त रख दी। क्या? दुर्योधन ने कहा कि हमारी तरफ से पहली चाल हमारा मामा शकुनी चलेगा। यदि तुम्हारे पांचों पतियों में से कोई भी पति कह देता कि यदि तुम्हारी शर्त है, तुम्हारी तरफ से जुआ की पहली चाल तुम्हारा मामा शकुनी चलेगा, तो हमारी तरफ से जुआ की पहली चाल परमात्मा कन्हैया चलेगा, तो जीवन में हारने वाले नहीं थे। याद रखना प्यारे, जो परमात्मा को आगे रखता है वो जीवन में कभी परास्त नहीं होता है। और आज हनुमान जी महाराज को आगे गए हनुमंत लीना, सारे बंदरों को आगे किया तो प्यारे किसी भी बंदर का प्राण नहीं गया। बल्कि क्या हुआ? जब समुद्र किनारे पहुंचे, सारे बंदर की टोलियां आई। जामवंत जी ने पूछा क्यों जानकी का पता चला? बंदर ने कहा
तुम्हें हमारे मुख से पता नहीं चलता। जामवंत जी ने कहा क्या मतलब? अरे बोले काम हो जाता है तो व्यक्ति का मुख बता देता है। बोले व्यक्ति का मुख बता देता, लेकिन 84 लाख योनियों में केवल बंदर का मुख ऐसा होता है जिसके चेहरे पर ना कभी हंसी होती है, बैठता ऐसे है जैसे पूरे देश की चिंता इसी बंदर को लगी हो। ये बंदर की दृष्टि होती है, ध्यान देना। और आज जामवंत जी ने कहा तुम्हारे मुख से पता नहीं चलता। बंदर ने कहा यदि जानकी का पता लग जाए तो हम अवश्य जा सकते हैं। जामवंत जी ने उसी समय क्या कहा? बोले अभी अभी संपाति ने बताया, जो ना गए सती जो जन सागर और करहि सुराम काज मतियागर। ध्यान, क्या ध्यान से सुनना। जो ना गए सत जो जन सागर करहि सो, वो व्यक्ति राम काज कर सकता है जो 100 योजन समुद्र पार जा सकता है। और आज जामवंत जी ने कहा जा सकते हो? बंदरों की टोली में से एक खड़ा हो गया, बोले मैं जा सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा बहुत अच्छी बात, जा सकते हो? बोले जा तो सकते हैं लेकिन केवल 75 योजन जा सकते हैं। जामवंत जी ने कहा 75 योजन से काम नहीं चलेगा। दूसरा बंदर खड़ा हो गया, दूसरे बंदर ने कहा कि हम 85 योजन जा सकते हैं। बोले तो 85 योजन से भी काम नहीं चलेगा। तीसरे बंदर ने कहा कि हम 99 योजन जा सकते हैं। जामवंत जी ने कहा 1 योजन की कमी और रह गई। सारे बंदरों ने कहा जितनी ताकत थी उतनी बता दी, अब पार नहीं जा सकते हैं। क्यों? बंदरों ने ऐसा क्यों कहा? बंदर जानते थे कि आने वाले इतिहास में हमारा नाम आ जाएगा कि कोई बंदर बलवान नहीं था। ऐसे समझना प्यारे, बंदरों ने इसलिए उतने बल की बात की कि आने वाले इतिहास में कम से कम हमें कोई बलवान तो कहे। एक बार एक जंगल में आग लग गई और सारे जंगल के पशु पक्षी भाग खड़े हो गए, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया रही, सरोवर में जाए चोंच में पानी ले, जंगल की आग बुझाए। किसी ने कहा कि चिड़िया तेरी चोंच में बूंद 2 बूंद पानी आता है, तुम क्या जंगल की आग बुझा पाओगी? चिड़िया ने कहा कि देखो हमारा प्रयास आग बुझाना नहीं है, मेरा प्रयास केवल इतना है आने वाले इतिहास में हमारा नाम भगोड़ों में ना आ जाए, कम से कम आग बुझाने वालों में हो। यही बात बंदरों ने कही। प्रमाण क्या है? अरे निज निज बले सबे का हो भाका, निज निज बले सबका निज निज बले सबे काऊ बाका, निज निज बल सब काहू माता, पार जाए करे संत राका, पार जाए कर संत राका, पार जाए करे संत राका, पार जाए कर संत राका। जामवंत जी ने कहा तो तुम्हारा बल बेकार है, ध्यान से सुनना। इतनी देर में अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूँ पार, और जैसे ही अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूँ, जितने बंदर बैठे थे सब ताली बजाने लगे, बोले अंगद भैया की जय हो, अंगद भैया की जय हो। अंगद जी ने कहा ठहरो, अभी हमने जाने की बात की है। जामवंत जी ने कहा क्या मतलब? बोले जा तो सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा जा सकते हो, तो कहा कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन। जामवंत जी ने कहा यही शब्द खराब है, जहां पर लेकिन किंतु परंतु लग जाए समझ लो काम में संशय है। जामवंत जी ने कहा जा सकते हो, आगे बोले जा तो सकता हूं लेकिन लौट के नहीं आ सकता। जामवंत जी ने कहा बैठ जाओ, 3 घंटे से सबका दिमाग खराब कर रहे हो, मैं जा सकता हूं जा सकता हूं। अरे जाओगे लौट के ना आओगे, एक बंदर और गांठ का चला जाएगा, बैठ जाओ, किसी का दिमाग खराब मत करो। अंगद जी ने क्या कहा? बोले अंगद कहाँ अरे जाऊं मैं पारा और जिए संशय कचो फिर तीवारा। और आगे अंगद जी को बैठाल दिया। अंगद जी किस काल का नेतृत्व कर रहे हैं प्यारे? अंगद जी केवल प्यारे भविष्य काल का नेतृत्व कर रहे हैं। क्यों? ऐसे समझना जैसे मान लो तुम्हारे घर में नाती हो और तुमने कहा कि बेटा पेट में बहुत दर्द है, और बेटा ने कहा, नाती ने कहा हम इलाज करेंगे। तुमने कहा बेटा इलाज कब करोगे? अब नाती बोले जब हम डॉक्टर बनेंगे। दर्द अभी है, इलाज भविष्य में हो रहा है। तो ईमानदारी से बताओ ये भविष्य काल का हुआ। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा और जिए संशय कचु पे तीवारा। जामवंत जी ने बैठा दिया।
अब अंगद जी ने कहा जामवंत जी तुम बताओ, अब काम तो हमसे नहीं हो रहा राम काज, तुम बताओ। तो उसी समय जामवंत जी ने क्या कहा, बोले जवही त्रिविक्रमा आरी रहो करारी, और तब मैं तरुण रहो बलवारी। अच्छा, अंगद जी ने कहा तब की बात नहीं हो रही, अब की बात बताओ, समस्या आपकी है। और याद रखना जामवंत जी किस काल का नेतृत्व कर रहे हैं, जामवंत जी भूतकाल का, क्यों पहले है बात। अब की पोजीशन क्या है, बोले नहीं तन रहा अरे प्रथम बल लेसा, जो पहले था वो अब नहीं है, इसलिए रामकाज मैं नहीं कर सकता। अंगद जी ने कहा जामवंत जी तो तुम भी बैठ जाओ, तुम भी किसी काम के नहीं हो। जामवंत ने विचार किया कि रामकाज ना तो वर्तमान काल से होगा, बोले जामवंत ने कहा ना तो भविष्य काल से होगा, ना प्यारी भूतकाल से होगा। यदि राम काज होगा तो केवल वर्तमान काल में होगा, और वर्तमान काल का नेतृत्व बोले हनुमान जी महाराज ने किया। ध्यान देना प्यारे, इस कथा को पूरे अपने जीवन से जोड़कर देखना। राम काज क्या है, हनुमान जी महाराज को जिस समय जामवंत जी ने जगाया, बोले पवन तनहि बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो क्या हनुमान जी ने अपना आंख खोला, नहीं खोला। बोले कवने सुकाज अरे कठिन जग माही, और जो नहीं होवे ताते तुम पाई। तो क्या हनुमान जी महाराज ने अपना नेत्र खोला, नहीं खोला, क्यों। याद रखना प्यारे, हनुमान जी को जगाना है तो हनुमान जी के सामने हनुमान जी की प्रशंसा जीवन में मत करना। हनुमान जी को यदि जगाना है तो हनुमान जी के सामने तो राम नाम की प्रशंसा करना, अपने आप हनुमान जी जाग जाएंगे। और यही बात जामवंत जी ने क्या कहा, बोले राम काजे लगे हरि तब अवतारा, और सुनते हो भये पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज जैसे लंबे चौड़े हुए, और सारे बंदरों ने कहा हनुमान जी से बहुत लंबे चौड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा तुम लोग कहाँ हो, सारे बंदरों ने कहा हम तो वही हैं, तुम ही थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए, थोड़ा छोटे हो। हनुमान जी ने कहा बात क्या है। तो उसी समय जामवंत जी ने कहा जो ना गए सत्य जो जन सागर, करें सुराम काज मतियागर। जो 100 योजन का समुद्र पार जा सकता है वही राम कर सकता है। हनुमान जी ने सिंहनाद करके कहा छोड़ो, समुद्र लांघने की बात करते हो। बोले सिंहनाद कर अरे 12 और लीन नाघो जल निधि खारा। कहो तो हम समुद्र को ही पी जावे। हनुमान जी ने कहा कहो तो हम समुद्र पी जावे। और याद रखना प्यारे, सारे बंदरों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है हनुमान जी से, जब तुम समुद्र पी जाओगे तब तो हम भी लंका में चलेंगे। लेकिन याद रखना जामवंत जी ने कहा ये काम नहीं करना है, समुद्र नहीं पीना है। सारे बंदरों ने कहा ये बताओ तुम समाधान के लिए आए थे कि व्यवधान के लिए। अरे हनुमान जी समुद्र पी रहे हैं, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, तुमको क्या परेशानी है। जामवंत जी ने कहा ये बताओ। बोले ज्वार भाटा कहाँ आता है, बोले समुद्र में। और बोले जब ज्वार भाटा आता है, जब मानसून बनता है तब ज्वार भाटा आता है, तब मानसून बनता है, तब किसानों को पानी मिलता है। और जब समुद्र में पानी ही नहीं आएगा तो ज्वार भाटा क्या तुम्हारे घर में आएगा क्या? क्यों, जब समुद्र में पानी नहीं होगा तो ज्वार भाटा कहाँ आएगा। तो उसी समय जामवंत जी ने कहा सुनो समुद्र नहीं पीना है। हनुमान जी ने कहा तो एक काम तो करो। बोले सिंहनाद कर 12 लीन नागो जल निधि खारा। तुम कहो तो हम 1 सेकंड में समुद्र को लांग जाए। जामवंत जी ने कहा ये ठीक बात की तुमने, समुद्र को लांगना है। अच्छा और आगे क्या करना है। हनुमान जी ने कहा सहते सहाय अरे रावण मारी वानो यहाँ त्रिकूट पारी। हम समुद्र के उस पार जाएंगे और त्रिकूट पर्वत को सीधा समुद्र में डुबो देंगे। जामवंत जी ने कहा ये भी नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण की मृत्यु लिखी है राम के हाथों, और तुम ही जो है रावण को मार दोगे। तो बोले रामचरित नहीं होगा, बोले हनुमान चरित होगा। तो हनुमान जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। अभी हनुमान जी ने जितनी बातें कही वो जवानी के जोश में कही। अब हनुमान जी ने क्या कहा, बोले जामवंत मैं, एक वृद्ध का सम्मान किया, बोले जामवंत मैं, अरे पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोई। अब जरा हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने क्या कहा, इतना करो, केवल शब्द पर ध्यान देना, बोले इतना करो, अरे तात तुम जाई। जब जामवंत जी ने कहा इतना करो, तब कितना कर दिया, बोले कछु मारे से कछु मर्द से, अरे कछु मिलिए के दर दूर, और कछु पुने जाए पुकारे, और फिर वो मरे कटे भले बोर। जब कहा कि इतना करना, तब कितना कर दिया। और कहीं जामवंत जी कह देते कि जितना करो, अरे ताते तुम जाई। तो ईमानदारी से बताओ, लंका के फाउंडेशन का पता चलता, कहाँ लंका थी पता चलता, लेकिन क्या कहा, बोले इतना करो। तब हनुमान जी ने कितना कर दिया। हमारे यहाँ एक कछु का माने होता है चाराना, और बोले कछु मारे से कछु मर्द से, और कछु मिले के धर दूर। 12 राक्षस हनुमान जी महाराज ने समाप्त किए, और केवल 4 राक्षस बचे थे राम जी के समक्ष। राम जी के सामने केवल 4 राक्षस थे, 12 राक्षस हनुमान जी महाराज ने समाप्त कर दिए। और जरा विचार करना, और यदि हनुमान जी ना होते, हनुमान जी ने जब 12 राक्षस समाप्त किए, 4 बचे, तब तो लक्ष्मण शक्ति लगी रात भर रोए, एक कंडीशन हुई। और कई 16 राक्षस होते तो क्या कंडीशन होती राम जी की। लेकिन याद रखना प्यारे, हमारे हनुमान जी महाराज को क्या कहा गया, दुनिया में देव 1000 हुए। हमारे यहाँ देव तो 1000 नहीं, लेकिन प्यारे ध्यान देना, दुनिया में देव 1000 हुए, बजरंग बली सा कोई नहीं। कौन है हनुमान जी के सब